ये जो मंगोल हैं ये मूल रूप से मुसलमान नहीं थे, प्रकृति पूजक हुआ करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। और इनके जो सबसे बड़े देवता होते थे वो होते थे तेंगरी। तेंगरी का मतलब जो आसमान के जो देवता हैं उसको तेंगरी कहा जाता था और उसकी पूजा करते थे। पहले के वीडियोस में भी मैंने आपको बताया कि जब चंगेज खान कहीं पर अटैक करने के लिए जाता था तो वो एक पर्वत पर चढ़ जाता था, बुरखान खालदून, जो उनके लिए बहुत पवित्र पर्वत था, और वहां जाकर वो अपनी बेल्ट को उतारकर अपने कंधे पर डाल लिया करता था और तेंगरी की तरफ देखा करता था। तो ये एक प्रकार से तेंगरी के लिए एक समर्पण भाव होता था। और जब वो सैन्य अभियान पर जाता था तो वहां जाने से पहले वो तेंगरी का आशीर्वाद लेता था। तो ये मूल रूप से प्रकृति पूजक थे, इसीलिए बाद में फिर ये कन्वर्ट हो गए थे, बाद में मुसलमान बन गए थे। लेकिन उस समय तक इस्लाम के प्रति बहुत ज्यादा क्रूर हुआ करते थे और एक एक करके बहुत सारी जो इस्लामिक सत्ताएं थी उनको समाप्त कर दिया गया था। खैर, वापस विषय पर आइए। जब चंगेज खान की डेथ होती है तो आगे चलकर मंगोलिया के कुछ शासक बनते हैं जिनको खान कहा जाता था, मतलब उस पूरे साम्राज्य का जो शासक है, बड़ा खान जिसको कहा जाता था। तो आगे के कुछ शासक बनते हैं और 1252 ईस्वी में मोंके खान वहां का अगला शासक बनता है। मोंके खान जो हलाकू खान का बड़ा भाई होता है, शासक बनने के बाद वो कुरुलताई बुलाता है। कुरुलताई का मतलब होता है मंगोलों की संसद। उसमें बैठकर यह निर्णय किया जाना था कि मंगोलों का जो वर्चस्व है, जो प्रभाव है, इनकी जो सत्ता है, इनका जो क्षेत्र है, उसका और ज्यादा से ज्यादा विस्तार कैसे किया जाए। तो उसीलिए उस संसद को बुलाया गया जिसको कुरुलताई कहा गया। हलाकू खान को यह आदेश दिया गया कि तुम जाओ और पश्चिम की तरफ मंगोल साम्राज्य का विस्तार करो। मंगोलिया के जो पश्चिम का जो क्षेत्र है उसको एक कहा गया कि तुर्की, फारस, मिस्र, फारस जो वर्तमान ईरान है, उन क्षेत्रों में जाओ और अगर वहां के लोग हमारी अधीनता को स्वीकार कर लें तो उनके साथ में उदार व्यवहार करो, और अगर अधीनता को स्वीकार ना करें और थोड़ा सा भी प्रतिरोध करें तो उनको जड़ से समाप्त कर दो, भले ही सामने वाला कितना ही शक्तिशाली हो। मोंके खान का आदेश मिलने पर हलाकू खान रवाना हुआ और एक बहुत बड़ी फौज लेकर निकला। ऐसा बताया जाता है कि उसके पास इतनी बड़ी सेना थी जिसको आप एक चलता फिरता पूरा एक राष्ट्र बोल सकते हो।